नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम संगठन की तरफ से एक रणनीति बनाई जाती है जिसमें ये कहा जाता है कि अब पुरानी पेंशन बहाली के लिए तमाम कार्यक्रम किए जाएंगे। जैसा कि इसके पहले भी 2023 में एक बड़ा कार्यक्रम हुआ था दिल्ली में, जिसको देखते हुए सरकार एनपीएस से यूपीएस पर आई थी। लेकिन कर्मचारियों का यही कहना है कि एनपीएस जो है वो काफी ज्यादा घातक थी कर्मचारियों के लिए, लेकिन यूपीएस उससे भी ज्यादा बेकार व्यवस्था है। यूपीएस से कर्मचारियों का भविष्य और ज्यादा अंधकार में चला जाएगा, जबकि अगर पुरानी पेंशन बहाल होती है तो कर्मचारियों का जीवन काफी ज्यादा सुरक्षित होगा, उनका भविष्य काफी ज्यादा सुरक्षित होगा। लगातार पुरानी पेंशन बहाली के लिए कर्मचारी अपनी मांग कर रहे हैं। देखने को मिला कि एनएमओपीएस के संघर्ष को देखते हुए ही सरकार ने कई राज्यों में पुरानी पेंशन बहाल की है, लेकिन अब भी देश के कई राज्य ऐसे हैं जहां पर पुरानी पेंशन नहीं है, जहां पे एनपीएस और यूपीएस को लागू करने की बात कही जा रही है। एनपीएस तो फिलहाल 2005 के बाद से लागू कर दी गई थी, लेकिन अब 1 अप्रैल 2025 से यूपीएस को लागू करने की बात कही जा रही है, जिस वजह से कर्मचारी काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। और यूपीएस का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद से ही कर्मचारियों के बीच में काफी ज्यादा रोष देखने को मिल रहा है। तो एनएमओपीएस ने यह रणनीति बनाई कि अब तमाम कार्यक्रम किए जाएंगे पुरानी पेंशन बहाली के लिए, जिसमें सबसे पहला कार्यक्रम ये था कि सभी जो सांसद हैं उनको एक ज्ञापन पत्र सौंपा जाएगा। उसके बाद जागरूकता अभियान चलाया जाएगा, फिर 1 अप्रैल को काला दिवस मनाया जाएगा और इसी के साथ 1 मई को जंतर मंतर दिल्ली पे एक बड़ा कार्यक्रम किया जाएगा। फिलहाल आपको बता दें कि जो ज्ञापन पत्र सौंपने का कार्यक्रम था वो लगभग संपन्न हो गया है। देश के लगभग हर एक राज्य में जो कर्मचारी संगठन के हैं उन्होंने अपना ज्ञापन पत्र सौंप दिया है सांसदों को, और सांसद भी सकारात्मक नजर आ रहे हैं। लेकिन अब देखना ये होगा कि क्या कुछ कदम उठाए जाते हैं सरकार की तरफ से। फिलहाल तो 1 तारीख को जो कार्यक्रम होने वाला है वो काफी बड़ा कार्यक्रम होने वाला है, और ये सिर्फ देश का ही नहीं बल्कि पूरे विश्व का एक बड़ा कार्यक्रम होगा। और इस विषय पर ज्यादा जानकारी देते हुए इसी के साथ जब कर्मचारियों ने ज्ञापन पत्र सौंपा सांसदों को, तो सांसदों का क्या कुछ रुख था इस विषय में बताते हुए एनएमओपीएस छत्तीसगढ़ राज्य प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। राकेश जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। जी मैडम। राकेश जी, जैसा कि एनएमओपीएस की तरफ से रणनीति बनाई गई थी कि अपनी मांगों को लेकर आप लोग एक ज्ञापन पत्र सौंपने वाले सभी सांसदों को, विधायकों को, तो अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ राज्य की तो कैसा रहा ये कार्यक्रम, आप लोगों ने क्या कुछ किया है? इसमें हमने 4 सांसदों को और 18 विधायकों को ज्ञापन दिया, साथ ही साथ मुख्यमंत्री को भी ज्ञापन। कल हमने विधानसभा गए थे क्योंकि विधानसभा में सारे सांसद, सारे विधायक और मुख्यमंत्री उपलब्ध रहते हैं। उसका हमने एक समय बनाया कि इधर उधर जाने से अपेक्षा है कि हम विधानसभा ही पहुंचे और वहीं पे हम सबको दें, और उसमें हम सफलता भी हासिल की। तो राकेश जी, क्या कुछ रुख रहा है जब आप लोगों ने ज्ञापन पत्र सौंपा तो सांसदों का, विधायकों का क्या कुछ रुख देखने को मिला? आपको सकारात्मकता नजर आ रही है? विधायकों का यही कहना था और मुख्यमंत्री के, हम तो पेंशन आपको दे रहे हैं तो हमको क्यों दिए जा रहे हैं? तो हमने बोला सर, हम चाहते हैं देश में भी जैसे छत्तीसगढ़ अग्रणी राज्य पुरानी पेंशन के लिए हुआ है राजस्थान के बाद, और राजस्थान ने अभी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया और हमारे राज्यों में नोटिफिकेशन भी जारी हो गया और अग्रणी राज्य रहा। उसी प्रकार हम देश के हर राज्यों को चाहते हैं कि पुरानी पेंशन वहाँ पे भी लागू और आपके माध्यम से आगे बात पहुँचे। जी राकेश जी, तो क्या कुछ समझ में आ रहा है? क्या इस सारी चीजों को देखते हुए और 1 तारीख के जंतर मंतर के कार्यक्रम को देखते हुए सरकार कोई बड़ा कदम उठाएगी? मैडम जी, आज क्योंकि हम तो देश के लिए मांग अपने मुख्यमंत्री से की और यहाँ के विधायकों से किया, और जब 4 सांसदों से मिले उन्होंने बोला कि एक सांसद तो हमारे परिचय के और एक हमारे जो विधायक है वो तो हमारे मित्र भी हैं, उनका थोड़ा हंस के जवाब आया और मतलब टालमटोल जवाब था, जिससे हम ये मांगे चल रहे थे कि ये हमारी छत्तीसगढ़ की बात आगे वहां नहीं उठाने वाले। मुझे जैसा समझ में आया कि छत्तीसगढ़ से बात आगे नहीं उठने वाली और यहीं की बात यहीं दब गई, क्योंकि वो जो हंस के मुस्कुराए तो उससे हम लोग थोड़ा सा मतलब भयभीत भी हुए, क्योंकि मुस्कुराना हम लोग के लिए खतरा का संकेत था। जी राकेश जी, तो 1 तारीख के कार्यक्रम के लिए छत्तीसगढ़ राज्य में क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं? अभी लगातार चला और 15 तारीख से अभी आपका कार्यक्रम भी है। हर 15 तारीख से अभियान चल रहा है, जागरूकता अभियान अब चालू करेंगे कि 1 मई को सभी के सभी दिल्ली पहुंचे, अधिक से अधिक कर्मचारी हमारे भाई। लेकिन मैं तो यही खुल के बोल सकता हूं कि देश पुरानी पेंशन अगर लागू करते देश में आर्थिक बोझ नहीं पड़ेगा। अभी हमने कुछ दिन पहले सांसदों विधायकों का वेतन हमने देखा है जो बढ़ा हुआ है, तो उनसे अगर बोझ, उनके वेतन बढ़ाने से बोझ बढ़ रहा है और हमारी पुरानी पेंशन बढ़ाने से बोझ बढ़ रहा है, लेकिन उनके वेतन बढ़ाने से बोझ कम हो रहा है। ये कैसा अन्याय है? जी राकेश जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।